साथियों, आपके चरणों में मेरा नमस्कार। आप मेरे भगवान स्वरूप हैं। मैं आपके चरणों में अपने 4 एपिसोड के माध्यम से मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए निवेदन कर रहा हूँ। आज ये मेरा 5वां एपिसोड। इन 5 संदेशों में मैंने आपको उलझाने की कोशिश नहीं की। मैंने आपको सीधे रास्ते पर लगाने की कोशिश की और शास्त्रों के गूढ़तम रहस्य को मैंने आपको बताने की कोशिश की। परंतु आप में से बहुत लोग सुनने वाले ये सोचते होंगे, ये तो सब हम जानते ही हैं, तो बहुत छोटी सी बात है। माता पिता की सेवा तो हम करते ही हैं। माता पिता का हम सम्मान तो करते ही हैं। झुकने से क्या होगा? दंडवत प्रणाम करने से क्या होगा? माता पिता के चरणों में मस्तक लगाने से क्या होगा? ये काम तो मस्तक लगाए बिना भी कर सकते हैं। साथियों, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। आप सब राम राज्य की कल्पना करते हैं, तो राम राज्य में जो भगवान राम ने अपने कैरेक्टर से, अपने कर्मों से जो आपको संदेश दिया, क्या भगवान राम का काम दंडवत करे बगैर चलता नहीं था? उन्होंने फिर दंडवत क्यों करते थे? क्यों माता पिता को और गुरु को दंडवत करते थे? क्यों बुजुर्गों को, महात्माओं को, ऋषि मुनियों को वो दंडवत करते थे? क्यों सबकी चरण वंदना करते थे? क्या तुलसीदास पागल थे जिन्होंने अपनी मानस में तुलसीदास जी ने हजारों बार चरण वंदना लिखा? एक शब्द जो रामचरितमानस में हजारों बार दोहराया गया तो केवल चरण वंदना ही है। बार बार उन्होंने चरण वंदना क्यों लिखा? मैंने जब रामायण को पढ़ा और मैंने चरण वंदना का वहाँ उल्लेख बार बार देखा, तो मेरे मन के भाव और गहरे हो गए, स्पष्ट हो गए कि चरण वंदना ही है, ये नतमस्तक प्रणाम ही है, ये दंडवत प्रणाम ही है, ये बुजुर्गों, माता पिता के सामने, गुरु के सामने झुकने का एक परिणाम है कि हमारे पूर्वज सुखी थे, हमारे देश में राम राज्य था। फिर भी कुछ लोग बड़े आत्मसम्मानी हैं। वो लोग माता पिता के सामने झुकना नहीं चाहेंगे। माता पिता के सामने झुकने से उनको शर्म लगती है, उनके अहम को ठेस लगती है, मैं को ठेस लगती है, अहंकार को ठेस लगती है कि वो भी तो अपने आप को अपने माता पिता से छोटा नहीं समझते। युग बदल गया, मॉडर्न ज़माना आ गया, अब कौन झुकता है? बहुत लोग कहेंगे, अरे पुराने ज़माने की बात है, आज ये बात लागू नहीं होती। तो समझ लो, सिद्धांत कभी बदलते नहीं हैं। दुनिया को चलाने के नियम जो हमारे महापुरुषों ने, हमारे भगवान ने, हमारे शास्त्रों ने बनाए, लिखे, उनको आप बदल नहीं सकते। और आपने बदलने की कोशिश करी, आपने उन संदेशों को डाइल्यूट किया, उनको हल्का किया।
आपने चरण वंदना और दंडवत को छोड़कर नमस्ते गुड मॉर्निंग करना शुरू किया। वहीं से आपकी अधोगति, इस समाज की अधोगति, हिंदू सभ्यता संस्कृति की अधोगति शुरू हो गई। हम बड़े बड़े महात्माओं के पास, गुरुओं के पास जाते हैं, कथाएं सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, हजारों लाखों सालों से कोई फायदा नहीं हुआ। मानव दुख से और ज़्यादा दुख की तरफ बढ़ चला। उसके दुख बढ़ते गए, कम नहीं हुए। सुख उसके जीवन से बहुत दूर हो गया। मैं तो आपको कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के किसी भी महात्मा से ये मेरा अनुरोध है, ये मेरी विनती है। मैं हर महात्मा का, हर ऋषि मुनि का, हर अपने संतों का सत्कार करता हूँ। मेरी उनसे विनती है कि मैंने एक प्रैक्टिकल एक आधार बताया, मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एक आपको दिया कि माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करना है। इससे आपका सुखी जीवन बनेगा। आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, समाज के जीवन में एक महक उठेगी, पुष्प खिलेंगे, सुख का आगमन होगा। आप में दुनिया के सारे सद्गुण खुद में खुद आ जाएंगे। माता पिता के सामने झुकना अपने अहंकार को खत्म करने का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। अहंकार वो मरुभूमि है, वो मरुस्थल है जहाँ पर किसी भी सद्गुण के उगने की कोई संभावना नहीं है। दुर्गुण हजारों लाखों पैदा होंगे अहंकार के कारण। ये अहंकार ही है हमारा जो जगह जगह हमें लड़ाई में संलिप्त रखता है, जो हमारे अंदर मोह, माया, लोभ को पैदा करता है। जितने भी नकारात्मक विचार, जितना भी द्वेष, ईर्ष्या, जितनी भी हिंसा हम देखते हैं, किसी भी रूप में हिंसा हो, वो सब का कारण अहंकार ही है। तो आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो मेरे द्वारा बताया गया उपचार, उपाय आप अपना कर देख लें। मैं आपको गारंटी करता हूँ, गारंटी 100% मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। जीवन, आपका परिवार स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग। अगर इससे अच्छा कोई उपाय आपके पास है, किसी महापुरुष के पास है,
तो मैं वो ज़रूर जानना चाहूँगा। अगर इससे अच्छा उपाय नहीं है, मुझे तो आज तक किसी भी कथा सत्संग और महात्मा से ये उपाय नहीं मिला कि अपने जीवन को कैसे सुखी बनाया जाए। बड़े बड़े भाषण हैं, बड़े बड़े किताबें हैं, 2-2, 3-3 घंटे का भाषण है। भाषणों से दुनिया नहीं बदलती, व्यक्ति नहीं बदलते, परिवार नहीं बदलते। बदलेंगे तो केवल कर्म करने से। और एक छोटा सा कर्म, छोटा सा उपाय मैंने आपको बताया है। मेरा निवेदन है कि मेरे भाई बहनें, बंधु जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, इसको एक बार आजमा कर जरूर देखिए। क्योंकि सुखी जीवन का ये पहला पड़ाव है, पहला पड़ाव। अगर आपने इसको पार कर लिया तो आपके ज्ञान के द्वार खुल जाएंगे, आपका अहंकार नष्ट हो जाएगा, आप अंधकार से प्रकाश की तरफ अग्रसित हो जाएंगे और आप अपने आप को भगवान के नज़दीक, स्वर्ग के नज़दीक और मोक्ष के नज़दीक पाएंगे। आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। यही मैं चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है। मुझे अपना कोई मान सम्मान नहीं चाहिए। मैं ये कोई वीडियो अपने मान सम्मान के लिए आपको प्रेषित नहीं कर रहा हूँ। मेरे मन में एक तड़प है, एक लगन है, एक इच्छा है कि चलो हम सब मिलकर एक नया समाज बनाएं, एक नया राष्ट्र बनाएं। इसके कितने दूरगामी प्रभाव होंगे आने वाले वीडियो में मैं आपको और बताऊंगा। चारों तरफ देखना कि आपको प्रेम की गंगा बहती नजर आएगी। जब आप माता पिता के सामने झुकने लगेंगे, आपको झुकने का आपका स्वभाव बन जाएगा। और जहाँ पर हमने झुकना शुरू किया, वहाँ सारे झगड़े खत्म। जहाँ झगड़े खत्म, वहाँ प्रेम, शांति, दया, करुणा, परोपकार, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण, एकता, संगठन, सब कुछ पैदा हो। अपनी बुराइयों को छोड़ें और एक अच्छे रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाएं, जिसमें पहला सूत्र माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करना। और जो लोग बहुत शर्मीले हों, जिनको झुकने में बहुत ज़्यादा कष्ट हो, माता पिता के सामने वो दंडवत प्रणाम ना कर सकें, तो मैं उनको एक छूट दे रहा हूँ, अपना मस्तक जरूर लगाएं। जो लोग माता पिता के सामने विधि पूर्वक दंडवत प्रणाम करेंगे, उनको 100% लाभ होगा। जो मस्तक लगाएंगे, थोड़ा उससे कम, पर फिर भी बहुत लाभ होगा। मस्तक जरूर लगाएं। आप सोचें कि गुड मॉर्निंग और नमस्ते करके चलेगा, तो मैं इसके विरोध में। आपके जीवन में ना परिवर्तन आया है, ना आएगा, वो मैं नहीं चाहता। तो मेरा आपसे निवेदन है, आज जो मैंने आपसे कहा उस पर अमल करें। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस विचार को फैलाएं। यही विचार दुनिया को शांति की तरफ, प्रगति की तरफ, सुख की तरफ, आनंद की तरफ ले जाएगा। आपसे आज मैं यही कहना चाहता हूँ। आप सबका वीडियो धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।